टेट्रामाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दूसरी देखिए, एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। कौन सी? रूमेटिक फीवर। तो पहले तो इस चीज का, इस डिजीज का मतलब समझ जाइए। रूमेटिक फीवर क्या होता है? जब बॉडी के अंदर किसी प्रकार का एक एजेंट एंट्री मारता है, और ये एजेंट कौन सा है? रूमेटिक फीवर कोज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। क्लियर है? अब उस एजेंट ने बॉडी में एंट्री मारी, एंट्री मारने के दौरान बॉडी क्या करेगी? बॉडी डिफेंस बनाएगी। बॉडी क्या करेगी? डिफेंस बनाएगी। डिफेंस में क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। और अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर अगर किसी हार्ट की लेयर में कलेक्ट हो जाए, हार्ट लेयर में क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। क्या बोलते हैं? रूमेटिक फीवर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है रूमेटिक फीवर को समझने का। कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना ही है कि रूमेटिक फीवर होती क्या है। बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो इंटर एंटीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब इसको मारना बहुत जरूरी है। और किससे मारेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नाम पेनिसिलिन। क्या होगा? पेनिसिलिन, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेनिसिलिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन ही, ध्यान देना, पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन ही क्या करेगी? उस एजेंट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अगर एग्जाम में आता है रूमेटिक फीवर, इस रूमेटिक फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? पेनिसिलिन होगी। न्यूमोनिया पूछ लिया जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? एंडोकार्डाइटिस पूछ लिया जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? मायोकार्डाइट पूछ लिया जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? पेनकार्डाइटिस पूछ लिया जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? मतलब हार्ट की किसी भी लेयर में इंफेक्शन हो, ड्रग तो जाएगी पेनिसिलिन ही। या फिर जाएंगे इसके बच्चे, समझ रहे हो ना? बच्चे का मतलब इसकी सिंथेटिक फॉर्म एमोक्सिसिलिन। क्लियर है? अगर एमोक्सिस पेनिसिलिन ऑप्शन में नहीं आता है तो क्या होगा? तब होगा एमोक्सिसिलिन। कौन सा? एमोक्सिसिलिन होगा। क्लियर है? तो रूमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत बढ़िया। क्लियर है? अब देखिए, एक कंडीशन आती है जब पेशेंट को कीमोथेरेपी लगाई जाती है। कीमोथेरेपी लगाने के दौरान या फिर हीमोलाइटिक रिएक्शन के दौरान प्रोसेस लिखो, रिएक्शन तो बहुत डेंजरस हो जाएगी। क्लियर है? हीमोलाइटिक प्रोसेस के दौरान या बोल दें कि ग्रुप ऑफ सेल जब डैमेज होती है तब, ग्रुप ऑफ सेल जब डैमेज होती है तब, इन तीनों कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमनली जो बनेगा वो क्या है? तो ध्यान देना, कीमोथेरेपी मतलब ऐसा केमिकल जो कैंसर सेल को क्या करता हो? डैमेज करता हो। अगर कैंसर सेल को डैमेज करता हो तो ग्रुप ऑफ सेल्स बॉडी की एक साथ डैमेज होगी। अरे होगी ना? ग्रुप ऑफ सेल एक साथ डैमेज होगी। और अगर बहुत सारी सेल्स एक साथ डैमेज हो रही है तो सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस भी डैमेज होगा, है ना? अगर ये सब डैमेज होती है, कीमोथेरेपी डैमेज करती है किसको? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अंदर एक मोनो, कौन सी? मोनोसेक्राइड शुगर होती है जिसका नाम होता है पेंटोज शुगर। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का एक पार्ट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होगी? पेंटोज शुगर टूटती है। और पेंटोज शुगर टूटेगी, पेंटोज शुगर में कौन टूटता है? प्यूरिन टूटता है। कौन टूटता है? प्यूरिन। अरे प्यूरिन और पिरामिडिन दो पार्ट आते हैं न्यूक्लियस में, तो जनरली प्यूरिन टूटता है। और ध्यान रखना, प्यूरिन के टूटने से बनता है यूरिक एसिड। क्या बनता है? यूरिक एसिड। और जो ये यूरिक एसिड बनता है, ये अगर ब्लड में ज्यादा अमाउंट में फैलने लग जाए, अब चूंकि यहां पर कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कह रहा है
का कीमोथेरेपी लगाएंगे तो बहुत सारी सेल आपस में टूटेगी, जो भी रैपिड ग्रोइंग सेल होती है वो टूटेगी। दूसरा कह रहा है हीमोलाइटिक रिएक्शन, कह रहे जब हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी तब भी बॉडी की सेल को सप्लाई नहीं मिलेगी और वो भी डैमेज होगी। तीसरे में लिखा है ग्रुप ऑफ सेल डैमेज, जब बहुत सारी सेल आपस में डैमेज होती है तो उन सारी सेल का न्यूक्लियस भी डैमेज होता है, और अगर न्यूक्लियस डैमेज होता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर पेंटोज शुगर होती है जो मोनोसेक्राइड का पार्ट है। किसका है? ये पेंटोज शुगर टूटेगी तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा, और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो बनेगा क्या? यूरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड बनेगा तो कहां आ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड के अंदर आकर ये क्या बनाएगा? क्या कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? तो ध्यान देना, ब्लड के अंदर आकर ये हाइपर यूरेसेमिया की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। किसको? हाइपर का मतलब ज्यादा, यूरिक का मतलब हो गया यूरिक एसिड, और सेमिया, मिया का मतलब हो गया जनरली ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड क्या है? नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और जब नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूरिक एसिड होता है तो ये यूरिक एसिड क्या कोज करता है? ये कोज करता है जिसको हम बोलते हैं गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट। और अगर पूछ ले इस गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो ध्यान देना, गाउट, अरे यूरिक एसिड, इस यूरिक एसिड का कलेक्शन हो जाता है कहां पर? यूरिक एसिड ये कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट इन जॉइंट, जॉइंट के अंदर कलेक्ट हो जाती है। तो भाई जॉइंट के अंदर अगर यूरिक एसिड कलेक्ट होगी तो अब मूवमेंट के अंदर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। पहले जितना नॉर्मल और इजी मूवमेंट नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। पहले जितना मूवमेंट अच्छा हो रहा था उतना मूवमेंट अब अच्छा नहीं होगा। मतलब क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। गाउट में क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। और पेन कैसा होगा? सीवियर पेन होगा, बहुत तेज पेन होगा। कैसा होगा? सीवियर पेन होगा और तेज होगा पेन। अगर पेन बहुत तेज होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? पेन किलर। क्या होगी? पेन किलर। अरे यहां पर क्या लिख सकते हैं? एनसेड लिख सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। कौन सी? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये हम रिकमेंडेड करेंगे पेशेंट के लिए। कौन सी ड्रग देंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसेड देंगे। कौन सी देंगे? एनसेड। तो याद रखना, गाउट की कंडीशन हो तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी चली जाएगी? पेन किलर, एनसेड। कौन सी? एनसेड। कोई डाउट हो ऑनलाइन में? डाउट हो तो मैसेज करके बताओ बेटा। क्लियर है? तो एनसेड ड्रग ऑफ चॉइस किसकी हो गई? गाउट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतनी सी कहानी याद है तो एक नंबर देकर जाएगी। ध्यान देना, इतनी सी कहानी याद है तो एक नंबर देकर जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर हाइपरकेलीमिया हो गया, क्या हो गया? हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया का मतलब क्या है? अगर नॉर्मल पोटेशियम लेवल की बात करें, नॉर्मल की बात करें तो कितना होता है? 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है नॉर्मल। अरे क्या पोटेशियम, कैलीमिया में के का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट यदि हाइपरकेलीमिया कब बोलते हैं? जब लेवल 5 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाए तब कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकेलीमिया। और अगर